सबका एक ठो छोड़ के चुटकुल्ला सुनाई का हो भाई। हमार बियाह है गैन अपन मेहरारू आने अब बढ़िया फाट फाट कुर्ता पैजामा पहरा नहीं वही में तो मजा है यार। अच्छा नहीं भाई मजा है यार। देखो सुनो तो अब हमारे साइकिली में गद्दी ना रहा है उसे डूंडी डूंडी रहा है वही के ऊपर बैठे मनुआ हुआ रास्ता में चैन हमारे 3 दिन उतरी हम वहाँ 4 दिन चढ़ाए हाथे में ग्रीस लाग रहा है जैसे पसीना पोछ रहा है वह पोछ ली सब मुँह भरे में पोत ले। उसके बाद जैसे ससुरारी पहुंचा तैसे हमारी खातिन भैया पलगा वलगा बिछ गया। अब नाश्ता पे नाश्ता आवक दियो खात खात हम वही में चर्राए आवा खाए पी के अपने बूढ़ा से कहा अम्मा आजकल ड्रोन कैमरा वाले चोर सारे खो भी फराद हैं जल्दी से हमारे मेहरारू पठा दियो काहे कि हम यहाँ रुकब ना। हमारा मेहरारू भाई आओ न ताओ मन से तैयार हो गए। हमारे बूढ़ा कहे नहीं बिटिया गवैया गाँव में चोर लागत है जल्दी तैयार हो घर का जाओ अपन घर द्वार देखो। आवत रहे दूर परानी वही टूटा ही साइकिल बैठ के रास्ता में एक ठू मधुमक्खी छत्ता लाग रहा है बड़ा की मऊहा पिया रहा। हमारे मेहरारू कहे कहते तो भाई मधुइया निकाल ली था बस हम कहे न अब्बे तू तो 6 दिन जाबू तो हम छदुआ डरबू अब्बे कहे जाते हो नाने पे हम खूब छगड़ी वगी चढ़ाए हन मध खूब निकाले हन बस भैया आओ न ताओ उल्लंगोटा बांधी बस वही पेड़ों पे मन से चढ़ गए। चढ़ के जो समकिया के बैठी और वही छत्ता में जो अंगूरी लगाए तो माछी मन मनानी ऐसे। अब उनके जगह पे जगह ठाकुर ठाव छेद दिया मारे दर्द के मारे वह के पेशाब हुए लाग। अब वही पेड़ तक से हम सोचत हन का जनी ये मधुइया निकारत है मधुइया आए जाती है। हम भैया चुरुआ बांधा कहा यका एको गिरे न दिए हका हम सिक्त करब बस पेड़ के लगा देन। अब वो तुल 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 धारी न बंद हुए कुछ देर के बाद वकरे भैया टट्टी हुए लाग। अब हम सोचे कि हमारे में है जानो वही मोबिया आए गोलियां की गिरा होती है वह का थैली में धैले हैं। अरे गोरिया जात रही हैं गाठी गाठी पानी माँ चाहता लाग दुकान माँ गोरिया जात रही हैं। गोरिया मन ही मन मा सोचे या भगवान ये सब क्या हो गया। आज मैं इन दोनों बच्चों को लेकर मैं कहाँ को जाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने राजमाता से वचन दिया कि मैं तुम्हारे राजकुमार को अपना राजकुमार समझूंगी तो इसके बदले मुझे अपने बच्चे की कुर्बानी क्यों न करवा देना हो। लेकिन मैं महारानी के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने कपड़े महारानी के राजकुमार को पहना देती हूँ और महारानी के राजकुमार के कपड़े अपने बेटे को पहना देती हूँ कि कोई पहचान ना सके ये महारानी का बच्चा है। हेलो हाँ दर्शक भाइयों गौर फरमाइए। दासी विमला अपने बेटे को अपनी गोद में ले रही है और महारानी के बेटे को अपने चारपाई के नीचे किसी तरह से छुपा रही है ताकि वो
जालिम केसरी सिंह उस बच्चे को पहचान न सके, एक दूसरे के कपड़े को बदल दिया। ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। या भगवान, मैं महारानी के वचनों का पालन तो करूंगा। झूठ मत बोलना। आई बुढ़िया झूठ मत बोलना। रानी का बच्चा कहाँ है बता दे मुझे। टूट गए बोली तो मैं तू जान से सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। बोल महारानी का बच्चा कहाँ है जिससे अभी तू उठा के लाई है? मैं? हाँ, मैं नहीं लाई। मुझे नहीं मालूम है राजकुमार उस राजकुमारों का, इसलिए कि राजमाता मुझसे नहीं मुलाकात हुई है। आखिर क्या बात है? हरामजादी, मैं जानता हूँ तू मुझसे झूठ बोल रही है। तेरे हाथ में जो बच्चा है इसके बदन पे राष्ट्रीय पोशाक है। यही वो राजकुमार है जिसकी मुझे तलाश थी। ये राजकुमार, ये मेरा कांटा है, दुश्मन है। इसे मेरे हवाले कर दे वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, ऐसा मत करो। आखिर ये घोर अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो? ये मेरा बच्चा है। आखिर मेरे बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों ले रहे हैं? मैं जानता हूँ कि जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ा करना पड़ता है। हरामजादी, बोल बोल, ये महारानी का बच्चा है कि नहीं है? और इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे। आज ये महारानी के बच्चे, इस महारानी के बच्चे के बदन के मैं 1000 टुकड़े करूंगा। तेरे आंखों के सामने इसे मार डालूंगा। नहीं, ये महारानी का बच्चा नहीं है। ये तुम्हारी भूल है। ये मेरा बच्चा है। तो झूठ बोलती है। ये महारानी का बच्चा अब जिंदा नहीं बचेगा, और इसलिए कि मैंने किसी से वादा किया है। अपने आंखों के सामने देख ले कि इस बच्चे के कितने टुकड़े करता हूं। कमीना हमें घूर घूर कर देख रहा है। हरामजादे, आज फिर तेरे बदन के तमाम टुकड़े करूंगा। ये कमीना जहां से आया था वहीं को चला गया। इसकी सांसें खत्म हो गई और मेरा काम हो गया। मैं चलता हूं। और हरामजादी, तू ये पड़ी पड़ी रो। ये भगवान, ये मैंने क्या किया
कि मैंने अपने बच्चे का बलिदान करवा दिया, लेकिन ये तो राजमाता का दिया हुआ वचन था। क्या करूं अब, मेरे आगे इसके चारा कोई नहीं था, मैं किसको क्या। ओ मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरी नसीब में क्या लिखा था कि मैं क्या देख रही हूँ भगवान। हेलो, हाँ दर्शक भाइयों गौर फरमाइए, भारतवर्ष में ऐसी ऐसी महान नारियां थीं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी न जाने कितनी कुर्बानी दी है। उसी तरह दासी बिमला भी महाराज के कुल दीपक को बचाने के लिए अपने सगे बेटे का बलिदान करवा दिया। इसीलिए इस संगीत का नाम बेटे का बलिदान वफादार दासी पड़ा। इधर डाकू केसरी सिंह बच्चे को मारकर जंगल की तरफ निकला। बतलाइए दोस्त मन के शरीर लाली महाराज बच्चे मारे गए या नहीं। काम जो भी मुझे सौंपा था उसको पूरा किया है, कसर ही नहीं। राजा रानी को सदम पहुंचा दिया, जिंदा छोड़ा था उसका कुमर भी नहीं। मांग लो जो तुम्हें मांगना मांग लो। मांग लो जो तुम्हें मांगना, मांगने के मुताबिक यही नाम है। केसरी दोस्त बन हक अदा कर दिया, हो गया दुर्गापुर में मेरा नाम है। देश जमुना सिंह, आपने इनाम की बात किया तो ठीक है। आपने कहा था कि मैं आपका काम पूरा करूंगा, मुझे इनाम क्या मिलेगा? जी हाँ, तो सुनिए मेरी बात को।
आज का मेरा इनाम जो है ये आपके पास धरोही रूप से रखा जा रहा है। मतलब वक्त आने पर मैं अपना इनाम आपसे मांग लूंगा। वक्त आने पर तुम अपना इनाम हमसे मांगोगे? जी ठीक है मेरे यार, हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि मेरा दोस्त केसरी मुझसे इनाम कब मांगेगा। ठीक है दोस्त, और ये इनाम मांगने के लिए मैं बहुत जल्दी आऊंगा और इस वक्त मैं अपनी गुफा जा रहा हूँ। ठीक है। जय मैं चलता हूँ, दुर्गापुर पहुंच चुका हूँ, देखता हूँ दरबार में कौन है। बस हैं? अंधे हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सारे तू के है? खराब हो गया है। अरे तू अब जनता नहीं, हम कह के मनाई है। इसके आदमी होता है। सारे तुहार हिम्मत कैसे पड़ी हमारा नाम पूछेगा? का? हम जमुना सिंह के आदमी हैं, तुम्हें मारे मर जाबो सारे तुम। साले अंधे हो तुम, मैं कौन हूँ? कौन हूँ रे? लड़ा हुआ है? अरे साले मैं ही मंत्री जमुना सिंह हूँ। अरे दैया रे, हम जानी कोनो लील गाय आएगा। चुप बेवकूफ कहेगा, इतने जोर से हंटर मारा। अच्छा ठीक मंत्री, सुन, बैठिए। कोई है? जी हाँ, कौन हो? मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे पहले बताओ वो क्या है? मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आओ 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 आओ। मैं महाराज अमरपाल से मिलना चाहता हूँ। आओ, गए काम से, अमरपाल सिंह। गए काम से, आओ यहाँ आओ। महाराज का मार डाये हम। चुप, उसे मैं जानता हूँ, साले तुम जानते हो। हाँ तो आप पूछा था, वो बताओ। पूछ रहा है, मुझे बात कर रहे थे। महाराज अमरपाल कहाँ मिलेंगे मुझे? शायद आपको मालूम नहीं है, जी नहीं। महाराज अमरपाल सिंह एक दिन शिकार करने गए थे। वो खुद ही शेर का शिकार हो गए। शेर का शिकार हो गए? और उनकी महारानी? महारानी मैके चली गई। मैके चली गई। और उनका बेटा सूरज? वो तो गंगा नदी में बह गया, सारी दुनिया जानती है। ठीक कह रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। महाराज शिकार खेलने गए, शेर का शिकार हो गए। शिकार हो गए, महारानी मैके चली गई हैं। क्या करे बेचारी? सूरज नदी में डूब गया। ठीक है, फिर मिलूंगा आपको। और धर्मवीर, ये कैसा इंसान है? अरे इधर तोहरे मुँह। मुझसे मेरी सारी होलियां पूछ लिया, साला अपना एड्रेस नहीं बताया। ये कौन है, कहाँ से आया है? उठा मेरी बंदूक, इसका पीछा कर। अरे तोहरे मुँह में जूता मार के गा। अरे इसका पीछा कर देंगे तो ये कौन? हेलो, हाँ साथियों, कह रहा है कि सूरज नदी में बह गया। यही है मारने वाला खतरनाक। ठीक है बेटा, हम सूरज को पालेंगे, बड़ा करेंगे,
उसे हम ये राज चलकर अपने दरबार में बताता हूँ। काफी दिन हो गया यहाँ के महाराज वो शहर के लिए निकल जाते हैं तो कई कई दिन तक वापस ही नहीं लौटते। तुझे नहीं मालूम? हाँ, क्योंकि महाराज इस वक्त हमारे रियासत जमुनापुर दुर्गापुर वहां गए हुए हैं। हमारे घर का हाल चाल ले, मेरे माता पिता, मेरे छोटे भाई वो कैसे है कैसे नहीं, अभी तक हमारे चाचा जी ने उनका इंतजार करते हैं। इसी बात को मैं महाराज से कई दिन पूछा कि आप वहाँ गए थे वहाँ कुछ हाल खबर नहीं बताया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, हो सकता है कि वो वक्त आ गया हो, आज महाराज बता दें। अच्छा चलो बैठ के इंतजार करते हैं। हाँ बेटे। चाचा जी ये बताइए हमारे रियासत का क्या समाचार है? हमारे माता और पिता, मेरा छोटा भाई। तुम्हारे पिताजी शिकार करने गए थे, खुद शिकार के शेर के शिकार हो गए। क्या कहा? हाँ। मेरे पिता शेर के शिकार? लेकिन वहां लोगों ने बताया कि महामंत्री जमुना सिंह ने इसमें बहुत गहरी चाल चला। वो कौन सी गहरी चाल चला? तुम्हारे पिता को इसने किसी के जरिए मरवाया और बोला तुम्हारी माँ मैके गई हैं। क्या कहा? तुम्हारे बारे में मैंने पूछा तो बोला सूरज गंगा नदी में बह गया। ये सब जमुना सिंह की चाल है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तैयार हो जाओ और अपना बदला चुकाओगे, ये ध्यान रहे। ठीक है चाचा, आज से मैं इसी ग्वालियर में रहूंगा। हाँ। किसी ना किसी दिन जमुना सिंह को अगर ना मिटा दिया तो मेरा भी राजकुमार सूरज नाम। अरे जौने घर कुमती के